साथियों, फिर हाज़िर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मुख्तसर वीडियो है, जो कि आपके सीटेट पेडागोजी के सवालात पर मुश्तमिल है। काफ़ी साथियों ने पेडागोजी के सवालात को किस तरीके से दुरुस्त जवाब निकालें उस पर कमेंट किए। बुक्स के बारे में बार बार साथी पूछ रहे हैं, तो उनको बताना चाहूँगा कि सीटेट पेडागोजी एक टीचिंग के ऊपर सवालात होते हैं, जिनको हम समझकर ही उसका दुरुस्त जवाब दे सकते हैं। जो उसका मुनासिब आंसर होता है उसको ही हम देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि पेडागोजी की जो लैंग्वेज उर्दू की होती है उसको समझने में बड़ी दुश्वारियां आती हैं। इन सब बातों को जहन में रखकर कैसे पेडागोजी के सवालात को हल किया जाए, कैसे उनके जवाब अच्छी तरह से समझकर जो सबसे दुरुस्त जवाब हो उसको सेलेक्ट किया जाए, तो उसके लिए हमें टीचिंग यानी कि शिक्षण, जिसको उर्दू में तदरीस कहते हैं, उसको अच्छी तरह से हमको समझना होगा कि तलबा के लिए कौन सी चीज़ें मुफीद हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको गलत रास्ते पर मोड़ देती हैं। जो वो इल्म हासिल करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, वो नहीं सीख पाते हैं। इन्हीं से मुताल्लिक़ सवालात जो है वो पेडागोजी में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि आप सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ें। अगर उर्दू ज़ुबान के कुछ अल्फाज जो समझ में नहीं आते हैं उनका हिंदी जानें। जब आपको उनकी माने मालूम होंगे तो आप उसका सवाल का जो अर्थ होगा वो आसानी से समझ सकते हैं कि ये सवाल क्या कह रहा है। तो बहुत से मुश्किल अल्फाज जो इनकी हिंदी हमें समझ में नहीं आती, जिनके माने हमको समझ में नहीं आते हैं, उन पर ही एक वीडियो लेकर मैं हाज़िर हूँ। इसमें आपको हम जो मुश्किल पेडागोजी के अल्फाज होते हैं उनको कैसे हम समझें उसको हम हिंदी में बताने की एक कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं अब तक के वीडियो जितने भी आपने पेडागोजी के देखे होंगे, इस वीडियो को देखने के बाद अगर इतने आप माने अपने जहन में रखते हैं तो कोई भी पेडागोजी का जो सवाल होगा वो आपको समझने में मुश्किल नहीं होगी। आसानी से आप उनके माने को समझकर दुरुस्त जवाब निकाल सकेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो थंब है उस पर ही मैंने लिखा है कि माबिन आमोजिश। ये ज़्यादातर देखा होगा, कभी आपके जो सीटेट के इम्तहान हुए हैं, ये अल्फाज कई सवाल में पूछा गया है। तो इसका मतलब होता है सुगम करता, यानी कि जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, हमें समझने में आसानी हो, तो उसको माबिन आमोजिश कहा जाता है। आमोजिश का मतलब होता है अधिगम, और माबिन माने हमारे पक्ष में, हमारी समझने में, हमारे लिए फ़ायदेमंद। उसी तरीके से एक मैंने और दिया अभी आया था कि सवाल आ जाता है तो इसमें कौन सा तरीक़ा यानी कि कौन सी विधि को शामिल किया गया, तो उसको इस्तक़राई आपने देखा होगा तरीक़ा होता है, तो उसको आगमन विधि कहते हैं। अब आपको एक और पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, हमारी बातों से ही आप समझने की कोशिश करिए। कोई भी किताब नहीं है जिसके ज़रिए मैं आपको बता दूं कि ये किताब मार्केट से ख़रीद लीजिए। और आपको टीचिंग को आपको समझना ही होगा, लिटरेचर नहीं है, उसको समझना ही होगा। तो आगमन विधि आप किताब से पढ़ सकते हैं हिंदी में, उसको आप उर्दू में भी समझ सकते हैं, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सवाल को पढ़ें तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना ज़रूर सीखें। अब इसी में हम आगे के जो मुश्किल अल्फाज हैं इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और जो पेपर पुराने सॉल्व करवाए हैं उनको उनमें इन माने को जोड़ते हुए सवालात को हल करने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अब तक का सबसे फ़ायदेमंद वीडियो आपके लिए साबित होगा। बशर्ते एक आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को इतना सभी साथी लाइक करें जितने लोग देख रहे हैं, ताकि
ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। तो यहाँ पर 2 मायने लिख दिए हैं, मुआविन आमोजिश यानी सुगम करता जो होता है उसकी जगह पे इस्तेमाल होता है, और इस्तक़राई तरीका यानी कि आगमन विधि को कहा जाता है। आगमन विधि के लिए आप अपनी किताब से पढ़ सकते हैं। आगे इसी से मिलते जुलते आपके हम कुछ अल्फाज हैं जो हम लेके आए हैं। इस्लाही तदरीस। अब इस्लाह मालूम ही है, तदरीस माने शिक्षण होता है, टीचिंग होता है। तदरीस को आप समझ लीजिए शिक्षण या टीचिंग। इस्लाही तदरीस जो हमें सलाह दे, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, यानी जो हमारा उपचार करे, तो इसका यह हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण। उसके बाद एक इस्तखराजी तरीका हो, तो इस्तखराजी का मतलब होता है निगमन, तरीका माने विधि होता है। उसके बाद आप देखेंगे इस्तक़राई तरीका, तो इस्तक़राई तरीका को आगमन विधि कहते हैं। इसके ज़रिए बच्चे को कैसे सिखाया जाता है, ये जो सवाल होगा उसको आपको उसी के मुताबिक जवाब देना होगा। एक ये भी अल्फाज जो लफ्ज़ है आता है तशख़ीसी जाँच। तो यहाँ पर तशख़ीसी जाँच का मतलब हो जाता है, जैसे कोई सवाल पूछ लिया तो इसमें किस जाँच पर जोर दिया गया है, तो उसमें आपको तशख़ीसी का माने मालूम ना होने की वजह से आपका सवाल गलत हो जाता है। तो तशख़ीसी का मतलब हो जाता है निदानात्मक परीक्षण। जो हम बच्चों के निदान के लिए जो परीक्षण करते हैं उसे तशख़ीसी जाँच कहते हैं। उसके बाद देखा होगा मुसलसल और जामे, यानी कि सतत और व्यापक, इसका माना हो जाएगा। उसके बाद देखिए समई व बसरी ज़राए, मतलब सामग्री ज़रिया क्या है, तो श्रव्य दृश्य सामग्री को समई व बसरी ज़राए कहते हैं। इसी के बाद देखिए आगे आपका आ जाता है अभिप्रेरणा को क्या कहेंगे, तरगीब कहेंगे। क्या कहेंगे? तरगीब। तरगीब का मतलब होता है अभिप्रेरणा। देखो हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपने हिंदी लैंग्वेज ले रखी है, तो उधर तो आप पढ़ ही रहे हैं। अब इसकी पूरी विशेषता, जैसे अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, तो इस तरीके का जो है वो आप हिंदी से ही पढ़ लीजिए जो आप पढ़ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ हम आपको माने उसको बता रहे हैं। मापन का मतलब हो जाता है पैमाइश उर्दू में। अब किसी चीज़ का मूल्यांकन आता है, कोई सवाल में मूल्यांकन आ गया तो आपको उसमें मूल्यांकन नहीं लिखा होगा, अंदाज़ कदर लिखा होगा। जब अंदाज़ कदर का आपका मालूम हो जाएगा मूल्यांकन है, तो जो सवाल होगा उसको आप हिंदी में प्रश्न आराम से बना लेंगे। उसके बाद आता है अदराकी, तो इसका मतलब हो जाता है संज्ञानात्मक। जहाँ पर संज्ञात्मक की बात होती है वहाँ पर उर्दू में अदराकी लिखा होता है। फिर उसके बाद है किसी चीज़ को अर्जित करना, तो उसको उर्दू में क्या कहते हैं? इक्तिसाब कहते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। लेकिन बराए मेहरबानी जो है आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छे पॉइंट ढूंढ कर लाएँ, ताकि आपकी पेडागोजी के 15 के 15 सवालात सही हो जाएँ। आगे देख लेते हैं और क्या मुश्किल अल्फाज हैं। आमोजिश माने होता है अधिगम। उसूल या नज़रियात, इनको क्या कहते हैं? ये सिद्धांत हैं। उसूल या नज़रियात का मतलब होता है सिद्धांत। एक चीज़ ये देखा होगा, संप्रेषण आपका हिंदी में आता है, उर्दू में क्या कहेंगे? उसको तरसील कहेंगे। तरसील माने संप्रेषण। अगला देख लीजिए क्या है? तदरीस है। तदरीस माने क्या होता है? किसी चीज़ का शिक्षण, जो हम शिक्षण करते हैं उसको उर्दू में तदरीस कहते हैं। और इसका आखिरी माना जो है वो तरीक़े माने क्या होता है? अगर तरीक़े लिखा है तो ये होता है, पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन सी विधियाँ हैं। विधियों की जगह पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये मुश्किल अल्फाज जो मुझे लगा कि आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको सवाल को समझने में जो है आसानी देंगे। और जब आप सवाल ही समझ लेंगे तो जवाब तो आसानी से आप दे सकते हैं। जब आप सवाल ही नहीं समझ पाएंगे तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये पेडागोजी के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद साबित होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, बाकी साथियों को बाकी ग्रुप्स में हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।